नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ग्वालियर के किले पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया योगाभ्यास। श्रीमंत सिंधिया के साथ सांसद विवेक सेजवालकर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और बीजेपी में प्रत्याशी सुमन शर्मा भी रही मौजूद। केंद्रीय मंत्री के अलावा सैकड़ों की संख्या में आम लोगों ने भी किले पर किया योग की क्रियाओं का अभ्यास। श्रीमंत सिंधिया ने की लोगों से अपील की योग का अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, जिससे आप और आपका देश निरोग और समृद्धशाली बने। सीएम की योग आयोग बनाने की घोषणा को सिंधिया ने बताया महत्वपूर्ण कदम। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे उच्चारण करने के बाद आपको उच्चारण करना है। उसके बाद हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। शंभो मनासि जानता संजानाना उपासते। और मनी मन में इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और दोनों आंखों पर लगाएंगे, दोनों हाथों को। अपने हाथों की सहायता से धीरे धीरे अपनी आंखों खोलेंगे और धीरे 2 बार दोहराएं। श्वास को अंदर खींचें और सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए और ठुड्डी को सीने से स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले जाएं। अभ्यास की अंत यहां ध्यातव्य है कि घुटनों और पैर की एड़ियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड रखकर खड़े हों। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी 10 सेकंड कर रहे हैं। इस बार सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों के ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक कि शरीर पृथ्वी के समानांतर न आ जाए चाहिए और कुछ समय तक आराम करना चाहिए। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। नाड़ियां मजबूत होती हैं, ग्रीवा की मांसपेशियों में मजबूती आती है, श्वसन की क्षमता बढ़ती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में यह लाभकारी है। दाएं हाथ की सीध में लाना चाहिए। तत्पश्चात हथेली को आगे की ओर लाना चाहिए। सिर को
यह आसन पिंडिका, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। मूलाधार के जितना नजदीक हो ले जाए। यदि पैरों की एड़ियां जांघों को नहीं छुपा रही हैं या पृथ्वी से नहीं लगी हुई हैं, तो सहारों के लिए घुटनों की आसन का अभ्यास शरीर को दृढ़ बनाता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है, घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है, घुटनों के दर्द को कम करता है, उदर के अंगों को क्रियाशील करता है। अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति में जाएंगे एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सकता है झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। पुनः जांघों को जमीन से लंबवत रखें। 10 सेकंड तक रोकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार बढ़ता है। शशांकासन की स्थिति में अब हम जाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते समय दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें, बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाएं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौट जाएं। शशांकासन का अभ्यास तनाव, क्रोध को कम करने में सहायक है। यह जनन संबंधी व्याधि एवं कब्ज से पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। अब हम भुजंगासन की स्थिति में जाएंगे। भुजंग शब्द का अर्थ सर्प या नाग है। इस आसन में शरीर की आकृति सर्प के फन की तरह ऊपर उठती है, जिसके कारण इसे भुजंगासन कहते हैं। पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दें। ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहा जाता है। उठी होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचते हुए ठुड्डी एवं नाभि क्षेत्र तक शरीर को दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपोर ज्योति नमोस्तुते। औपचारिक शुभारंभ भारत सरकार के मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नागर विमानन मंत्रालय एवं संस्कृति की अमूल्य देन। योग शरीर, मन, विचार, आत्मसंयम ने कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं आइए हम सब मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में है। तोमर वंश के शासकों द्वारा निर्मित इस विशाल द्वार की ऊंचाई 20 फीट है, जिसमें से हाथी पर मान मंदिर से उत्तरी दिशा में 2 मंजिला भवन विक्रम महल के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ आज 21 जून के ऐतिहासिक दिवस पर ऐतिहासिक स्थान पर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए 2 महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं, संकल्पशीलता और उत्साह। और इन दोनों महत्व बिंदुओं के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 21 जून 2014 पे जो संकल्प लिया गया, भारत के द्वारा नहीं लेकिन उनके नेतृत्व में विश्व के द्वारा पहली बार इतिहास में पूरे विश्व ने योग की क्षमता को माना है, योग की कल्पना को माना है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को स्थापित किया है। 21 जून की तारीख के बारे में
21 जून की तारीख की महत्व के बारे में हमारे सांसद शेजवलकर साहब ने बड़ी शालीनता से आपको समझाया और आज अभूतपूर्व भावना के साथ पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने जा रहा है। 75 वर्ष और आज 21 जून 2022 को 75 स्थानों पर मान मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थानों पर पूरे देश में यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग का एक भव्य फेस्टिवल पूरे देश में मनाया जाए। मंत्री जी की सोच, उनकी विचारधारा कि अगर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो केवल भारत में न मनाया जाए, पूरे विश्व में जहां भी हमारे सारे राजदूत सूर्य के पहले किरण के आधार पर पूर्वी क्षेत्र में जब सूरज का उदय होता है, हर देश में सुबह 6 बजे पूरे विश्व में एक साइकिल की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज के दिवस पर मनाया जाएगा। ये एक अभूतपूर्व दिन है अरे बोलिए बार बार भारत के लिए, हर भारतीय के लिए, चाहे वो भारत का वासी हो चाहे प्रवासी हो, दोनों के लिए। और योग की महानता, योग की विशेषता पूर्ण विज्ञान ये हासिल करवाता है। शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए और ब्रह्मांड के लिए। शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधने का कार्य योग करता है। कहा जाता है कि योग आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आत्मा को परमात्मा जोड़ने का कार्य जो करता है, और ये 3-4 हजार 5,000 साल पुराना हमारी जो क्षमता है, मोहनजोदारो हड़प्पा के साइट से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट से लेकर आज भी वो मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं जहां योग के हर मुद्रे को देखा जाता है जो 4-5 हजार साल पुरानी होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया भव्यता के आधार पर, भारत के अमृत महोत्सव के समय पर, जब भारत की आज़ादी के 75 वर्ष को हम मना रहे हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी भारत में ऐसे 75 स्थान जो भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की गौरव को दर्शाती है, ऐसे 75 स्थानों में भी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योग को राष्ट्र विश्व पटल पर निखारने की सोच विचारधारा की शुरुआत की थी, जून 21, 2014 को जब संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को निर्धारित प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे किया। आज उसके 8 साल पूरे हो रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिवस पर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल भारत के 75 सांस्कृतिक और इतिहास के धरोहर के स्थानों पर नहीं, लेकिन जैसे सूर्य के किरण पूर्व से उदय होते हैं, वैसे एक एक करके हर देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत से शुरू होते हुए
पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ते हुए, यूरोप और अमेरिका से घूमते हुए जापान तक, ईस्ट एशिया तक, एक एक करके जो गार्डियन रिंग योग का बनेगा पूरे विश्व में, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। योग सत्यम शिवम सुंदरम का संगम है, त्रिवेणी का संगम है, और इसके आधार पर हम अपने मन को, अपने शरीर को और अपने आत्मा को मजबूती प्रदान करते हैं। आज के इस दिवस पर आपको और आपके द्वारा सभी दर्शकों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं अपने बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। और भारत के नागरिक होने के नाते, चाहे भारत का वासी हो, चाहे भारत का प्रवासी हो, दोनों को साथ में मिलकर 130 करोड़ भारत के वासी और करीब करीब 2.5 करोड़ भारत के प्रवासी, दोनों मिलकर ये प्रण और संकल्प लें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और प्रफुल्लित रूप से आने वाले दिनों में हम मनाएंगे और हर दिन योग को अपने दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण क्रिया में शामिल करते हुए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को और अपने देश को और देश के द्वारा पूरे विश्व को समृद्धशाली बनाएंगे। योग आयोग बनाने की घोषणा की है सीएम ने, एक बड़ा जो है सेहत और बहुत महत्वपूर्ण कदम है और जैसे आपने देखा, हम सब अपने जीवन में हर दिवस आधा घंटा से 45 मिनट निकालें। ये योग की क्रिया अपने आप के लिए है, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए और अपने आत्मा के लिए। और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक योग आयोग की घोषणा उन्होंने की। इससे एक नई जागरूकता योग के प्रति जरूर उत्पन्न होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।